सिया ने अभी अभी शहर में नया अपार्टमेंट लिया था। उसके लिए ये एक नई शुरुआत थी, पुरानी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश। लेकिन किस्मत की अजीब ही चाल होती है। उस शाम जब वो अपनी अलमारी को ठीक कर रही थी, तभी उसके हाथ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा लगा। डिब्बा बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया था, जैसे कोई खास चीज उसमें छुपाई गई हो। उसने झिझकते हुए उसे खोला और अंदर से एक पुराना पीला पड़ चुका खत निकला। मेरी जान, सिया। सिया के हाथ कांप गए। ये नाम तो उसका था, लेकिन यह खत 1920 की तारीख में लिखा गया था। वो खत एक अनजान शख्स का था, एक प्रेमी जो सिया को दिल से चाहता था। मैं जानता हूं कि हम इस दुनिया में साथ नहीं हो सकते, लेकिन मेरा प्यार अमर है। मैं हर जन्म में तुम्हें तलाशूंगा, जब तक कि तुम मेरी बाहों में नहीं आ जाती। सिया ने दिल थाम कर खत पूरा पढ़ा। यह प्यार, तड़प और चाहत से भरा था। पर यह लिखा किसने था और यह खत यहां कैसे आया? उसे लगा कि यह किसी और सिया के लिए होगा, लेकिन उस रात जब उसने खुद को शीशे में देखा, उसे अपना ही अक्स अजनबी लगने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे वो किसी भूली बिसरी याद को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अगली सुबह जब उसने वह डिब्बा दोबारा खोला, तो उसमें से एक और खत निकला। अगर तुम यह खत पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि हम फिर मिल चुके हैं। क्या तुम्हें कुछ याद आया? सिया की सांसें रुक गईं। उसे लगा कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, उसकी हर हरकत को देख रहा है। शाम को जब वो बालकनी में बैठी थी, तभी नीचे सड़क पर खड़ा एक अजनबी लड़का उसे लगातार देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो उसे सदियों से जानता हो। उसका नाम आरव था। वो एक इतिहासकार था जो इस पुराने मकान की कहानियां खोज रहा था। इस घर में 1920 में एक लड़की रहती थी, सिया नाम की। उसे अपने प्रेमी से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा था। कहते हैं कि उसने अपने प्यार के इंतजार में दम तोड़ दिया। सिया का बदन सिहर उठा। यह महज एक संयोग था या कुछ और? आरव ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी उसकी थीं। सिया के भीतर कुछ टूटने लगा। अचानक यादों के टुकड़े चमकने लगे। अजनबी गलियां, आधी रात के वादे और एक अधूरा प्यार, उसे सब याद आने लगा। सिया को याद आया कि पिछले जन्म में वो उसी घर में रहती थी। उसे किसी से बेइंतहा मोहब्बत थी, एक ऐसे शख्स से जिसका नाम भी अब याद नहीं था। क्या तुम ही थे वो? सिया ने कांपते हुए पूछा। आरव मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है? अचानक हवा में एक जानी पहचानी महक घुल गई। वो वही रात थी जब उसने अपने प्रेमी को हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन इस जन्म में क्या उनकी कहानी पूरी होगी? सिया ने आखिरी खत निकाला। अगर किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया, तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, प्यार के थे। क्योंकि कुछ कहानियां वक्त के बंधनों से परे होती हैं।